नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल संजीवनी मेडिकल एजुकेशन में। मैं डॉक्टर गोपाल स्वागत करता हूं आपका। आज हम एक खास टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रेमर। ये जिसे हम भाषा में बोलते हैं कि हाथ का कपना। जैसे कई लोगों को आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति ऐसे 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 हाथ कपते रहता है। ये सिर सिर ऐसे हिलता रहता है, ये पूरी बॉडी हिलती रहती है। ये हाथ क्यों कपता है, हाथ कपने की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में जानेंगे। इसको अपन बोलते हैं ट्रेमर। ट्रेमर क्यों होता है, किन लोगों को होता है और कितने प्रकार का ट्रेमर होता है और क्या लक्षण दिखाई देते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और किन किन लोगों को होता है और क्यों होता है आखिर ये ट्रेमर। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रेमर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रेमर क्या है। तो दोस्तों, ट्रेमर एक ऐसी कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन दोनों होती है। इससे फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल कंडीशन दोनों होती है। इसमें क्या होता है, हमारे बॉडी का इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि हमारा कंट्रोल उस मसल्स में नहीं रहता है। जैसे हम इसको, हमारा ये हाथ हिल रहा है, इस हाथ को हिलने से अपन रोक नहीं सकते क्योंकि हमारा उसमें कंट्रोल नहीं है। क्योंकि हमारे बॉडी में दो प्रकार की मसल्स होती हैं, वॉलंटरी मसल्स और इनवॉलंटरी मसल्स। तो हमारे बॉडी की जो इनवॉलंटरी मसल्स होती है वो हमारे बॉडी में वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो अपने आप संचालित होता है हमारे ब्रेन के थ्रू। तो क्या होता है, हमारे इनवॉल्यूंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इससे ट्रेमर की कंडीशन में हाथ जो हिलता है उसे अपन ट्रेमर बोलते हैं, पैर जो हिलता है ट्रेमर बोलते हैं, सिर हिलता है ट्रेमर बोलते हैं। ये लगातार हिलता रहता है, इस कंडीशन को ट्रेमर बोलते हैं। ट्रेमर इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, स्पाज्मोटिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनवॉलंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसके कारण ट्रेमर होता है। और दूसरा होता है हमारी जो ब्रेन होती है, ब्रेन में एक पार्ट होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम क्या होता है, वो इसमें कोई इंजरी हो जाए, चोट हो जाए या कोई फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाए, कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस हो जाए। फिजियोलॉजिकल चेंजेस में मान लीजिए आप, हमारे बॉडी में सेरिबेलम एक क्या करता है, एक डोपामिन का रिलीज करता है। डोपामिन बेसल गैंग्लियन से रिलीज होता है, क्या करता है, ये हमारे बॉडी के मूवमेंट में हेल्प करती है। जब ये डोपामिन का रिलीज होना कम हो जाता है तो ये हमारे बॉडी का जो इन्वॉल्वमेंटरी मसल्स होती है एबनॉर्मल रूप से काम करने लग जाती है। हमारे बॉडी के पार्ट्स और हैंड, लेग्स और हेड ये अपने आप हिलने लग जाते हैं इन्वॉल्वमेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन के कारण, क्योंकि डोपामिन का वहाँ पर रिलीज होना काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लेकिन तब भी कुछ ऐसे क्लिनिकल कॉजेस हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से कारण हैं इनके कारण ये फाइन ट्रेमर होता है। उसमें सबसे पहला कारण आता है कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वर्क करता है, वर्क करने के बाद मसल्स फटिक भी हो जाता है, उसके मसल्स में काफ़ी थकावट आ जाती है। मसल्स फटिक होने के कारण पेशेंट को ट्रेमर की कंडीशन देखने की मिल जाती है। या पेन लिखता है तो हाथ कपती है, या ऐसे करता है तो ऐसे हाथ कपता है। इस कंडीशन में ही पेशेंट को ट्रेमर की कंडीशन दिखाई दे सकती है। दूसरा, पेशेंट, कई लोग कॉफ़ी का सेवन ज़्यादा करते हैं। मैक्सिमम कॉफ़ी लेने के कारण, ज़्यादातर कॉफ़ी पीने के कारण भी आपको फाइन ट्रेमर या ट्रेमर की कंडीशन डेवलप हो सकती है। आपको ब्लड शुगर लेवल, अगर आप डायबिटीज़ पेशेंट है तो डायबिटीज़, अगर ब्लड शुगर लेवल अगर आपका अचानक कम हो जाता है, शुगर लेवल कम हो जाता है, उस कंडीशन में भी आपके हाथ पाँव इससे हिलने लग जाता है, कपने लग जाता है। आप एक एज रिलेटेड, या कि आपकी एज हो गई 70 ईयर्स 80 ईयर के एज के बाद भी आपको ट्रेमर की कंडीशन आ सकती है। कुछ इंजरी हो जाए, कोई चोट लग जाए, आपको चोट में खासकर ब्रेन में अगर चोट लग जाए, ब्रेन इंजरी हो जाए, ब्रेन इंजरी में आपको ट्रामेटिक स्ट्रोक हो जाए। ट्रामेटिक स्ट्रोक मतलब ब्रेन में कभी कोई ब्लड प्रेशर के कारण हाइपरटेंसिव स्ट्रोक हुआ हो। हाइपरटेंसिव मतलब ब्लड प्रेशर हाई होने के कारण ब्रेन में स्ट्रोक हुआ हो, उसके कारण भी आपको ट्रेमर की कंडीशन आपको दिखाई दे सकती है। दूसरा, पार्किंसन डिसीज होती है। पार्किंसन डिसीज में मैंने बताया आपको, पार्किंसन डिसीज में आप अगर आपको है, पार्किंसन डिसीज में भी आपको आपके पेशेंट का पूरी बॉडी हिलता है। पेशेंट की पूरी बॉडी हिलती है, सिर हिलता है, हाथ हिलता है, दोनों हाथ हिलता है, दोनों पैर हिलता है, लिखने की कोशिश करता है तो लिख नहीं पाता है, ऐसे ऐसे लिखता है। तो पार्किंसन डिसीज है, तब भी आपको ट्रेमर की कंडीशन आ सकती है, हाथ पैर हिल सकते हैं अपने आप। दूसरी एक डिजीज है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है, जो नर्व होती है, नर्व न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स पूरी तरह डैमेज हो जाती है और डैमेज होने के कारण पेशेंट को ट्रेमर की कंडीशन दिखाई देने लग जाती है।
एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है थायराइड ओवर एक्टिव, हाइपरथायरॉयडिज्म नाम की एक बीमार होती है थायराइड की। उस पेशेंट में थायराइड हार्मोन्स की सिक्रेशन ज़्यादा मात्रा में हो जाती है। उस कंडीशन में पेशेंट को भी ट्रेमर की कंडीशन दिखाई देती है। ये कुछ चीज़ें होती है जो जेनेटिक्स भी होती हैं। अगर किसी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलने वाली ये बीमारी है, अगर आपके परिवार में किसी को हो तो ये आपकी जेनेटिक्स के द्वारा भी आपकी जीन्स के माध्यम से आपको मिल सकती है, जिसे हम पार्किंसन डिसीज़ या इस तरह की कोई डिजीज़ है जो जेनेटिक्स के माध्यम से फैलती है, जीन्स के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है। किसी प्रकार की चिंता है उस कंडीशन में भी आपको मान के चलिए कि ट्रेमर की कंडीशन दिखाई दे सकती हैं। टाइप्स टाइप्स 4-5 प्रकार के टाइप्स होते हैं, 4 to 5 टाइप्स के, 6 टाइप की, कई प्रकार के इसके टाइप्स हैं ट्रेमर के। तो अलग अलग सिचुएशन को डिफाइन करते हैं कि कौन से डिजीज में, कौन से प्रॉब्लम में आपको किस प्रॉब्लम में टाइप आई है ट्रेमर दिखाई दे रहा है। भाई जो हाथ आपका हाथ पैर उंगली काम नहीं करी, ओवर एक्टिव है, ज़्यादा वर्क करती है, ज़्यादा फ्लैपिंग करती है, हिलती है, वो बहुत सारे कारण होते हैं। तो सबसे पहला कारण है आपका ऐसा है, पहला टाइप है एसेंशियल टाइप। एसेंशियल ट्रेमर में क्या होता है, इसमें फैमिली हिस्ट्री होती है। आगे फैमिली हिस्ट्री में किसी आपके परिवार में किसी को आपको रहा होगा जो पार्किंसन नाम की डिजीज या इस तरह की फ्लैपिंग हिस्ट्री, उस कंडीशन में भी आपको ट्रेमर की कंडीशन दिखाई दे सकती है। इसे फ्लैन फैमिली और आपको भी इस कंडीशन एसेंशियल ट्रेमर में आपको चलने में दिक्कत हो सकती है, बोलने में दिक्कत हो सकती है, सुनने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा है पार्किंसन ट्रेमर। पार्किंसंस ट्रेमर, पार्किंसंस ट्रेमर में क्या होता है, हमने आपको बताया, इसमें क्या है, सेरेबेलम से सेरेबेलम के बेसल गैंग्लियन से डोपामिन का रिलीज होता है। इस कंडीशन में पार्किंसन डिसीज में क्या है, डोपामिन का रिलीज होना बंद हो जाता है। डोपामिन का रिलीज होना बंद होना या बहुत कम हो जाता है। उस कंडीशन में हमारे बॉडी को जो वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन है एब्नॉर्मल रूप से बढ़ जाती है, उसी को हम पार्किंसन डिसीज बोलते हैं। पार्किंसन डिसीज में हमारी पूरी बॉडी हिलती है, सिर हिलता है, दोनों हाथ हिलते, पैर हिलते, लिख नहीं सकता पेशेंट, का पानी नहीं पी सकता, गिलास नहीं पकड़ सकता, कुछ भी होल्ड नहीं कर सकता है पार्किंसन डिसीज में। वही थर्ड टाइप में आपका फंक्शनल ट्रेमर में आप क्या देखेंगे, फंक्शनल ट्रेमर में आपको पेशेंट को अचानक से शुरू हो जाता है ट्रेमर, हाथ पाँव हिलना, और अचानक से बंद भी हो जाता है। ये क्या होता है, इनडायरेक्शनल, जो क्या होता है कि चेंजेस हो जाता है, जैसे डायरेक्शन चेंज होता है, कोई एबनॉर्मलिटी आती है ब्रेन में, ब्रेन का डोपामिन रिलीज होना कम हो जाता है, अचानक से होता है, ये फंक्शनल होता है। ये अचानक शुरू होती है और अचानक ठीक भी हो जाती है फंक्शनल ट्रेमर, ये कभी कभी देखने को मिलती है। डिस्टोनिक ट्रेमर होता है एक। डिस्टोनिक ट्रेमर में क्या होता है, पेशेंट को स्पास्मोटिक इन्वॉल्वमेंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस बार इन्वॉल्वमेंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल्स में, मसल्स जब इन्वॉल्वमेंटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होता है तो पेशेंट के हाथ पैर और ये सिर हिलने लग जाते हैं, उसे डिस्टोनिक मसल आपका फाइंड डिस्टोनिक ट्रेमर बोलते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है सेरेबेलम ट्रेमर। सेरेबेलम ट्रेमर में हमने आपको बताया, सेरेबेलम ट्रेमर में अगर कोई लीजन है, कोई गांठ है, ट्यूमर है, या कोई चोट लग गई है, कोई स्ट्रोक हो गई है, वहाँ के जो सेल्स वो डैमेज हो गए हैं, आपके डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा, उसके कारण भी आपका सेरेबेलम ट्रेमर दिखाई देता है। ये एक अलग टाइप के है। तो इतने प्रकार के टाइप्स होते हैं। दूसरा आर्थोस्टैटिक ट्रेमर होता है। आर्थोस्टैटिक ट्रेमर में क्या होता है, पेशेंट अचानक से बैठा रहता है और अचानक उठता है तो उसके हाथ पाँव अचानक कांपने लग जाते हैं, सिर हिलने लग जाता है, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, उसे हम आर्थोस्टैटिक ट्रेमर बोलते हैं। मतलब पेशेंट बैठा हुआ है और अचानक उठ जाता है, उस कंडीशन में आर्थोस्टैटिक ट्रेमर दिखाई देते हैं। फिजियोलॉजिकल ट्रेमर में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल ट्रेमर में अनसर्टेन, अचानक से कोई चीज़ें दिखाई देती है, अनसर्टेन में कोई तकलीफ अचानक से पेशेंट हो जाती है। जैसे कोई पेशेंट को ब्लड शुगर अचानक से लो हो गया, ब्लड शुगर अचानक से लो होने के कारण अचानक से पेशेंट का हाथ पैर कपने लग जाते हैं। और कोई पेशेंट अल्कोहल लेता है, अल्कोहल लगातार ले रहा है, कुछ समय बाद अल्कोहल छोड़ देता है, इसे अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। अगर अचानक से अल्कोहल छोड़ देता है, उस कंडीशन में पेशेंट के हाथ पैर पूरी बॉडी कंपन करने लग जाती है। अगर ब्लड शुगर लेवल कम हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, उस कंडीशन में भी पेशेंट को आपके हाथ पैर कपने लग जाते हैं। ओवर एक्टिव थायराइड, हाइपर थायराइडिज्म है, थायराइड ग्लैंड ज़्यादा वर्क कर रही है, उस कंडीशन में पेशेंट को आप मान के चलिए कि आपको ट्रेमर की प्रॉब्लम्स, ये समस्या देखने को मिल सकती है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में आपका एक एज रिलेटेड है ये, तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम में ये ज़्यादातर इसका जो
सक्सेस रेट है ट्रीटमेंट का काफ़ी कम है, दिखाई कम देता है, लेकिन फिर भी इसमें 4 प्रकार से ट्रीटमेंट थेरेपी डिवाइड किया गया है। इसमें आपका मेडिकेशन है। मेडिकेशन में आपको कुछ मेडिसिन ऐसी दी जाती हैं जो आप, जैसे आपका डोपामिन रिलीज नहीं हो रहा है तो डोपामिन थेरेपी दी जाती है। डोपामिन थेरेपी देते हैं, क्या है, अगर वास्तव में अगर आपके सेरेब्रम में डोपामिन रिलीज नहीं होता तो काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो जाता है। डोपामिन थेरेपी देते हैं। बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। बीटा ब्लॉकर एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है आपका ब्रेन में, सेरेब्रम में, उस कंडीशन बीटा ब्लॉकर देके आपको कुछ हद तक आपको पेशेंट को रिलीफ देने की कोशिश की जाती है। दूसरी ड्रग्स है ट्रैंक्विलाइजर। कुछ ट्रैंक्विलाइजर सेडेटिव ड्रग्स देके पेशेंट को हेल्प देने की कोशिश करते हैं कि वो पेशेंट को ट्रेमर में आराम मिल जाए। कुछ झटके वाली ये एंटी सीजर ड्रग्स देते हैं। कुछ जो झटके आते हैं ब्रेन में, झटके जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, एंटी कन्वर्सिव ड्रग्स दी जाती है उस पेशेंट को, इससे भी पेशेंट को कुछ हद तक आराम मिल जाता है। बोटॉक्स थेरेपी इंजेक्शन दी जाती है। बोटॉक्स इंजेक्शन दिया जाता है जो नर्व को, जो डैमेज हो गई है नर्व को रिपेयर करती है, बोटॉक्स थेरेपी उसे दिया जाता है। कुछ फिजियोथेरेपी है, मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए फिजियोथेरेपी की जाती है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक का करंट दिया जाता है ब्रेन को, थोड़ा बहुत शॉक के माध्यम से, तो वो स्टिमुलेशन का काम करती है। ये तरह का ट्रीटमेंट आपको दिया जाता है। एक और चीज है जो ट्रेमर का एक कारण बनता है, जॉन्डिस या हेपेटिक कोमा। अगर पेशेंट को लगातार लीवर डैमेज हो रहा है, लीवर खराब हो गई है, जॉन्डिस चला गया है, पीलिया हो गया पेशेंट को, तो पेशेंट को अगर 2 प्रकार के ट्रेमर होते हैं, एक फ्लैपिंग ट्रेमर होता है, फ्लैपिंग और फाइन ट्रेमर होता है। फाइन ट्रेमर या जैसे ऐसे से हाथ हिलना, उसको अपन आप मान के चलिए कि एक फिजियोलॉजिकल ट्रेमर है। अगर फ्लैपिंग ट्रेमर हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका लीवर डैमेज हो रहा है। तो ये कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स है जो पेशेंट को देखने को मिलते हैं। आई होप ये ट्रेमर, ये टॉपिक आपने समझा होगा कि क्यों होता है, क्या कारण होते हैं, किन लोगों को होता है और क्यों होता है, और इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। इतने सारे लक्षण पेशेंट को दिखाई देते हैं। ये कारण को डिवाइड, अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो कारण को अगर हम पकड़ लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट देने में काफ़ी हद तक आराम ईजी हो जाता है। ये टॉपिक अगर आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया और कुछ जानकारी हासिल हुई इस वीडियो से आपको, तो आप हमारे चैनल संजीवनी मेडिकल को, एजुकेशन को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे देने की कोशिश करेंगे, और शेयर ज़रूर करिए दूसरों को, क्योंकि ये जानकारी अगर आप दूसरों को शेयर करते हैं तो आप निश्चित मान के चलिए कि आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। अगर इस भी टॉपिक को अगला व्यक्ति सुन लेता है, समझ लेता है, जिससे भी कहीं भी जानकारी मिलेगी, तो ये इस तरह का ये एक एजुकेशन पर्पज से आपको काफ़ी हद तक आराम मिल जाएगा, जानकारी मिल जाएगी कि ये पार्किंसन या ट्रेमर क्यों होता है। आई होप मेरा जो ऑब्जेक्ट है समझाने का वो कुछ समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ टॉपिक समझ में आया होगा। समझ में आया तो संजीवनी मेडिकल एजुकेशन को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, और ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे पेज से जुड़े रहिए। और हमने बहुत सारी वीडियो हेल्थ टॉपिक के भी बना के डाली हुई है, आप उसे ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। कोई जानकारी चाहिए तो मुझसे हमसे आप पूछिए, हम उसे आपको देने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, कुछ इलाज उपाय बताने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमसे जुड़े रहिए, और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।